एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रेखा। आज हम बात करेंगे बच्चेदानी के बारे में कि बच्चेदानी में कौन कौन सी कमी हो जाए, कहाँ कहाँ कमी हो जाए जिसकी वजह से गर्भधारण नहीं हो सकता है। जैसे कि हमारा अगर ओवरी है, इसमें से अंडे ठीक नहीं बनेंगे तो भी गर्भधारण नहीं होगा। अगर अंडे हमारे बहुत अच्छे बन रहे हैं, बहुत अच्छा सब कुछ है, लेकिन अगर वो टाइम से नहीं फूटता है तो भी गर्भधारण नहीं होगा। ये हमारा फैलोपियन ट्यूब है जो कि दोनों तरफ होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है। अगर फैलोपियन ट्यूब में किसी तरह का सूजन हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए या फैलोपियन ट्यूब जो है वो हमारा ब्लॉक हो जाए तो उससे भी गर्भधारण नहीं होता है। और तीसरी बात है कि हमारे यूट्रस की संरचना मतलब बच्चेदानी की संरचना, अगर इसमें कोई दिक्कत हो जाए, जैसे कि इसमें कोई फाइब्रॉयड गांठ हो जाए, पॉलिप हो जाए, या फिर जो एंडोमेट्रियम है इसकी जो थिकनिंग है वो ठीक ना हो, एंडोमेट्रियोसिस हो जाए, तो एडिनोमायोसिस हो जाए, तो इन सब केस में भी जो है वो गर्भधारण होना मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारा जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो या स्पर्म जो है वो मोटाइल ना हो, क्वांटिटी ठीक ना हो, तो उसकी वजह से भी गर्भधारण नहीं हो पाता है। तो जो हमारा फिजियोलॉजी है वो क्या है कि जैसे यहाँ से जो एग है वो रिलीज़ होता है और ये हमारा फिम्ब्रिया है जो कि इसे कैच करता है ओवरी को और एग को, और यहाँ ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसमें अंडा आता है और यहाँ से ये जो हमारा यूट्रस ये होते हुए स्पर्म जो है जाता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो के ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है और ये आके इम्प्लांट होता है यूट्रस में, चाहे यहाँ हो जाए या यहाँ हो जाए, मतलब जैसे भी हो जाए, जिस जगह पे भी हो जाता है। तो ये तो है फर्टिलाइजेशन की बात। और फिर आती है हार्मोन्स की बात कि इसमें बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि इससे ओवरी से या यूट्रस से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, लुटिनाइजिंग हार्मोन है, FSH है, प्रोलैक्टिन है, बहुत सारे हार्मोन्स हैं। तो इसका AMH है, एंटीमुलेरिन हार्मोन है। तो इन सब का पता करने के लिए हम इनफर्टिलिटी प्रोफाइल कराते हैं। इसमें सारे हार्मोन्स जो हैं वो टेस्ट कराते हैं और पता करते हैं कि कौन से हार्मोन्स की गड़बड़ी है, तो उस हिसाब से मेडिसिन चला के हम ठीक कर देते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो मेल पार्टनर है उनका भी हमें सीमेन एनालिसिस कराना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि फीमेल्स के सारे ही सब चीज़ सही होते हैं फिर भी गर्भधारण नहीं होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मेल का जो है वो सीमेन एनालिसिस कराना बहुत ज़रूरी है। देखना होता है कि स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, क्वांटिटी ठीक है कि नहीं, स्पर्म मोटाइल है कि नहीं, नॉन मोटाइल कितना है, मोटाइल कितना है, तो ये सारी चीज़ें हमें सीमेन एनालिसिस में पता चलती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम टेस्ट कराएं। एक होता है थायराइड हार्मोन, जिसका कि अगर एक्शन यूट्रस पे हो जाए ज़्यादा तो उसकी वजह से भी गर्भधारण नहीं होता है, तो जिसमें कि हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अगर TSH जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे भी गर्भधारण नहीं होता है। अगर 1% में गर्भधारण हो भी जाता है तो मिसकैरेज का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। और एक और बात कि अगर हमारे यूरिन में कहीं इन्फेक्शन चल रहा होता है, मान लीजिए यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से भी जो है वो गर्भधारण नहीं होता है। अगर गर्भधारण हो भी जाता है तो मिसकैरेज का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। अगर 1% में हमारा जो है वो 6 महीने 7 महीने का बेबी हो भी जाता है तो भी प्रीमेच्योर डिलीवरी का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए अगर आप प्लान कर रहे हैं कि कंसीव करने के लिए, गर्भधारण के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग सबसे पहले अपना अगर यूरिन में कोई इन्फेक्शन है तो उसे ख़त्म करिए, मेडिसिन लीजिए, तब फिर आप प्लान करिए। और एक बात और आता है कि अगर हमारे यूट्रस में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से भी गर्भधारण में दिक्कत होती है, या गर्भधारण हो भी जाता है तो मिसकैरेज हो जाता है। जैसे कि इसमें इन्फेक्शन होता है, टॉर्च का इन्फेक्शन अगर हो जाए मान लीजिए, जिसमें कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है, रुबेला होता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स होता है, जैसे कि साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन होता है, तो ये सारे जो इन्फेक्शंस होते हैं उसकी वजह से भी मिसकैरेज का चांस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर रुबेला इन्फेक्शन पॉजिटिव हो जाए तो 3 महीने के अंदर अंदर ही जो है वो मिसकैरेज हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। अगर हमारा साइटोमेगालोवायरस का जो है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इन सब का इन्फेक्शन है तो बच्चा जो है 7 महीने तक भी होके गर्भपात हो जाता है। तो ये सारे इन्फेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से गर्भपात होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं मतलब इतने छोटे वीडियो में नहीं बता सकती हूँ। तो जो बहुत मेन है वही मैं बता पा रही हूँ आपको, कि जैसे ये हमारा जो बच्चेदानी है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मतलब कि अगर अंडा ठीक से नहीं बनता है या अंडा टाइम से नहीं फूटता है
तो इसकी वजह से भी गर्भधारण नहीं होता है। नलों में किसी तरह की खराबी हो जाती है, मतलब फैलोपियन ट्यूब में अगर सूजन है या फिर फैलोपियन ट्यूब बंद है तो भी गर्भधारण नहीं होता है। हमारी यूट्रस में किसी भी तरह की दिक्कत है तो जिसकी वजह से भी गर्भधारण नहीं होता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इंटरकोर्स करते समय अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो भी गर्भधारण में दिक्कत होती है। तो ये सारी समस्याएं हैं जिससे गर्भधारण नहीं होता है। तो अगर गर्भधारण का आप लोग प्लान कर रहे हैं कंसीव करने के लिए तो मेल और फीमेल दोनों पार्टनर को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। दोनों की ही जांच जरूरी हो जाती है। कभी कभी फीमेल में कोई दिक्कत नहीं होती है और सब कुछ ठीक होती है, भी कभी गर्भधारण नहीं होता है। तो इसमें जो है वो हो सकता है कि मेल्स में कोई परेशानी हो, तो इसलिए दोनों पार्टनर को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, टेस्ट करवाना चाहिए। फीमेल्स में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे फॉलिकुलर स्टडी हो गया, इनफर्टिलिटी प्रोफाइल हो गया, HSG टेस्ट हो गया, टॉर्च टेस्ट हो गया। तो ये सारे टेस्ट होते हैं, थायराइड टेस्ट हो गया। एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए जिससे कि हमें संरचना का पता चल पाए कि जैसे कि यूट्रस का जो साइज़ है वो ठीक है कि नहीं, यूट्रस का जो पोजीशन है वो ठीक है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ हमें एक सिंपल से अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि कैसा है। तो एक सिंपल अल्ट्रासाउंड भी कराना चाहिए और सीमेन एनालिसिस करानी चाहिए। फीमेल्स में मैंने सारे जो टेस्ट बताए हैं वो कराने चाहिए। लेकिन अगर आपकी शादी तुरंत हुई है, अभी 1 साल नहीं हुआ है, तो आप 1 साल तक सेल्फ ट्राई करें। लेकिन अगर शादी को 1 साल हो गए हैं, आप लोग रेगुलर ट्राई कर रहे हैं बच्चा कंसीव करने के लिए, लेकिन तब भी बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, तो आप ज़रूर अपने किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और ओपिनियन लें। वो आपको बताएंगे कि कौन कौन से टेस्ट ज़रूरी है कराने, कौन कौन से टेस्ट नहीं कराने ज़रूरी है। कभी कभी एक्स बहुत अच्छा बनता है, सब कुछ अच्छा बनता है, हम टेस्ट करा लेते हैं, सब कुछ सही है, हमारे हार्मोन्स भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो है जो स्पर्म है वो यहाँ से जाके और जो अंडा यहाँ से आते हैं तो वो फर्टिलाइज्ड ही नहीं होता है। मतलब आप सीमेन एनालिसिस में देखा तो स्पर्म की क्वालिटी गुड क्वालिटी का स्पर्म है और गुड क्वालिटी के ओवा भी हैं, लेकिन हमारा जो यहाँ पे है वो फर्टिलाइज्ड ही नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से सब कुछ ठीक होते हुए भी बच्चा कंसीव नहीं होता है। तो बहुत सारे पेशेंट ये भी आके कंप्लेंट करते हैं कि मैम हमारा तो अंडा भी अच्छा है, अंडा टाइम से भी फूटता है और जो स्पर्म है वो भी मतलब क्वालिटी अच्छी है और हम लोग टाइम से ओवुलेशन के टाइम पे हम लोग फिर रहते भी साथ में हैं, लेकिन तब भी हमारा बच्चा कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि स्पर्म और ओवा का मिलना और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना वही नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से भी कभी कभी बच्चे नहीं रुकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं कभी कभी। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मतलब आपका बच्चा कंसीव हो, आप लोग बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं, तो एज पे भी डिपेंड करता है कि जैसे कि अगर आपका एज जो है वो 20-21 साल है तो कोई बात नहीं है, आप लोग आराम से ट्राई कर सकते हैं, 2-3 साल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका एज 35 साल है या 40 साल है तो आप लोगों को IVF की तरफ ध्यान देना चाहिए। फिर सेल्फ से बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करना है, 6 महीने आप लोग देख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देख सकते हैं। और अपने किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से दिखाइए, ओपिनियन लीजिए, बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैंने बताया क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते हैं वो बताते हैं कि सब कुछ सही है फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है। तो कभी कभी एज पे भी डिपेंड करता है, कभी कभी पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, मतलब ओबेज होने की वजह से भी बच्चा कंसीव नहीं होता। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, या फिर डाइट आप अच्छी नहीं ले रहे हैं। तो अगर आप ओबेज हैं बहुत ज़्यादा तो थोड़ा सा अपना वज़न लूज करिए, मतलब वेट को लॉस करिए थोड़ा सा, और अच्छा डाइट लीजिए, विटामिन सी वाली चीज़ें लीजिए, प्रोटीन से भरपूर चीज़ें लीजिए, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड लीजिए, कैल्शियम लीजिए, इन सब चीज़ें, एक फॉलिक एसिड लीजिए। तो इन सब चीज़ों से भी अगर सब कुछ ठीक है तो भी चांस होता है कि मतलब बच्चा कंसीव होने का चांस पूरा रहता है। तो ध्यान दीजिए अपने ऊपर और थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा नेचुरल की तरफ जाइए और फिर मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।